गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज हम आ चुके हैं अपने हाफिज भाई के घर दोबारा। मेरे साथ आज उसामा है और हम एक फंक्शन पे जा रहे हैं शहरियार साहब के स्टूडियो गुलबर्ग 3 में। तो वहाँ हमारा एक फंक्शन है, इवेंट है, उस पर मैं भी इन्वाइटेड हूँ, हमारे उसामा भाई भी इन्वाइटेड है। फर्स्ट टाइम उसामा साहब जा रहे हैं वहाँ पे, तो उसामा साहब से मिलते हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का। आप रेडी हैं? आपको बताएं, बैठे आजे। वो चलते हैं बस, वो आले आजे आजे आप तो नहीं, मैं बैठा ही बैठा हूँ, कोई नहीं, खैर है। अब इसने घंटा लगा है ना, आधा घंटा और इसको फोन किया। हाँ आप अदर आजी, इनकी बड़ी मेहरबानी है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आ जाते हैं। तो इवेंट किस हवाले से है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दें। इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, लेडीज हैं, इधर हो जाओ। हाँ इधर इधर बता दे, बस हिली जाना है। इवेंट है मदर डे के हवाले से ना, लाइब्रेरी बुक लाइब्रेरी है, वहाँ पे है। अच्छा, शायरा भी होगा आगे, जो है माँ की शान में जो जो बयान करेंगे वो तो हम सुनेंगे जाके। और बहुत ही डिसेंट है, इसमें यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो होंगे। सही। वो लोग नहीं जो हौसले पाने के होते हैं, आ गए हैं बस, जो है देखा और चलेंगे। सही। आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। तो जी सामा भाई ठीक हो गया, फिर मैं जरा उसको लेके आता हूँ, इसको निकालें बाहर, इसको लेके आता हूँ। ठीक है, आप बैठे गाड़ी में, ठीक है। तो जी गाइस, वो क्या कहते हैं, उसामा और वो क्या कहते हैं उस्मान भाई, वो हमारे गए हैं उधर किंग मार्ट। कहते हैं जी यार कुछ दुकान देख लो, मैंने ना पानी शानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। तो मैं इधर इसलिए देख रहा हूँ, बड़ा जाहल ट्रक वाला जा रहा है, तो वो अभी मार मुँह ना दे, गाड़ी पे ना चढ़ा दे, तो इसलिए जरा केयर करनी पड़ती है। तो फिर सारी बात है, घर से जब गाड़ी मिलती है, इजाज़त मिलती है, फिर केयर करना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो ड्राइविंग जो सी है वो एहतियात से करनी चाहिए, ठीक है। चारों तरफ देखते रहें, कोई नुकसान ना हो। बाकी जो पढ़ना होता है वो पढ़ाई करनी चाहिए। तो आते हैं, तो फिर आगे रास्ते में चलते हैं। अपने कनाल रोड के थ्रू जाना है जी, कनाल रोड, और वहाँ पे गुलबर्ग 3 जाना है। फिर वहाँ पे इंशाल्लाह एंट्रेंस पे भी वीडियो बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट व्लॉग, और मे बी ये 2 और 3 पार्ट्स आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं सामा भाई के साथ जाके ना कुछ खान पीने वाली चीज़ें ले आया। तो मैं फात भाई तो कह रहे थे हमें शर्म कोई नहीं आई, पिछली दफ़ा भी हमने गेमें खा खुई के ते सामा भाई पे पैसे डाल दिए, इस दफ़ा फिर ऐसा खाना पीना सामा भाई तो डालता है। सामा भाई ने माशाल्लाह 7+ ले लिया। सामा भाई क्या करते फात भाई? अच्छा गाइस, मैं ये कहना चाह रहा था कि उसामा भाई को मैंने कहा है कि भाई आप मुझसे पैसे ले लें, आपकी मेहरबानी है, लेकिन उसामा भाई जब भी हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने हमें कभी 1 रुपये का खर्चा नहीं करने दिया। कहते नहीं, फिर मुझे आप ना बुलाएं अगर आपने मुझे खर्चा नहीं करने देना। तो बाकी मेहरबानी है, ठीक है भाई, शुक्रिया आपका। मैं क्या कह सकता हूँ, आप जो है नहीं सुनते मानते, नहीं तो आपको मैं कहता भाई ये पकड़े 1000 जो आपने चीज़ लेके आने ले भाई, आप ले जाते इतना ही बहुत हमारे। नहीं, वो तो मेरा फर्ज है, फिर सारी बात है, इवेंट आ जाए। नहीं, आपने सामा भाई को मुबारकबाद दिया, 7+ ले लिया भाई। वो मेरी तरफ आया है, मैंने उसको मुबारकबाद तभी दी थी भाई। वंस अगेन भाई आपको फिर मैं दे रहा हूँ मुबारकबाद, बहुत मुबारक हो, आपने iPhone 10 ले लिया। और इसके साथ साथ गाइस एक और बात मैं आपको बता दूं कि सामा भाई गाड़ी लेने जा रहे हैं। सामा भाई ने इंशाल्लाह अब गाड़ी लेनी है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बचाए, हम दुआ देते हैं, आमीन। अल्लाह ताला भाई को अच्छी सी गाड़ी दे, बेहतरीन किस्म। भावे 2 पहिए वाली है ते भावे 2 लत्तां वाली है, लेनी जरूर है। लेनी जरूर है। चलो, इरादे अच्छे हो तो सब कुछ हो जाता है। सामा भाई की चीज का मजा उठाते हुए। ओ उस्ताद तो भाई 3 महीने में रहा हूं ना, तो मैंने चपेड़ा पैंदी नहीं, तो मैं बेल्ट ला देता। आहा, बेटे उधर पीछे पिछली सवारियों ने भी बिना ना पहनी हो तो उधर अगले लाग ना थले दे फाइन कर दे, जिन्हें नहीं पाई उन्होंने भी ते जिन्हें जेड़ा ले के अच्छा उन्होंने भी। दिवात भाई आ दसो, अच्छा किधर है भाई? वो मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन दे स्टूडियो दिया। तो मैंने तो सुना यार, बुक भाई बुक स्टूडियो जा रहे हैं, जहाँ लास्ट टाइम अच्छा, उधर ही साहब के पास गए थे, उन्हीं को मिलने जा रहे हैं, और वहाँ हमारा इवेंट है। और जो होस्ट है नुमान मलिक, वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने इनवाइट किया। नुमान मलिक साहब जिन्होंने इनवाइट किया। ओके हो गई। वो खुद जो है ना सोशल मीडिया एक्टिविटीज होस्ट है। अच्छा, सोशल मीडिया के क्या है? होस्ट है। यानी कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं
गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर। माउथफुल आ गई है रेस्टोरेंट, ठीक हो गया। बड़ी मुश्किल लोकेशन ढूंढ के पहुंच गए हैं। पहले भी आए थे लेकिन रश बहुत है, जिस वजह से हमें जो है वो लोकेशन ढूंढने में मुश्किल हुई है। तो हमारे कैमरा मैन एंड हाफिज साहब तो सामा साहब, चलो जी। दिस इज़ दी माउथफुल रेस्टोरेंट, ठीक है। ओपन किचन आपको नज़र आ गया। तो अभी अब नीचे जाते हैं, शरियार साहब को मिलते हैं जाके। ये रेस्टोरेंट है जी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें जाना है नीचे, ठीक हो गया। तो गाइस नीचे क्लैपिंग वगैरह हो रही है, इवेंट स्टार्ट है हमारा ऑलरेडी। तो जाते हैं, शहरियार साहब को कहते हैं अनाउंसमेंट करें और हमें बुलाएं, एंट्री करवाएं। बहुत शुक्रिया। शनीला किरण साहिबा से दरखास्त करता हूँ, एंटरप्रेन्योर है, अपने ख्याल के साथ चलेंगी और बहुत अच्छी गुफ्तगू करना जानती है माशाल्लाह। वैसे मैं तो कोशिश करता रहता हूँ लेकिन मेरे से होती नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को सुनता हूँ तो मैं कहता मैं भी कर पाऊंगा। तो अपने ख्याल के साथ चलेंगी शनीला किरण साहिबा। कभी डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती है। तो माँ सब जानती है के टॉपिक के साथ आज हाजिर हुई हूँ। और जैसे सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही एक इमोशनल टॉपिक है। तो कल मेरी बेटी के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया और वो लीड कर रही थी अपना जो भी उनका कोरस था, और पीछे बैकग्राउंड पे सॉन्ग चल रहा था कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ। तो माँ को बताने की जरूरत पेश आती ही नहीं है। माँ को पता होता है कि अंधेरे से मेरा बच्चा डरता है। कौन सा बच्चा है जो अंधेरे में अकेला बेबाक होके आगे चला जाता है? कौन सा बच्चा है जो रोशनी में भी किसी चीज से डर जाता है? तो मैं अगर अपने साथ रिलेट करूं, अपने मदर का रिलेशनशिप कैसा रहा। मैं 7.5 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ होती, और बस उसके बाद मेरा अपनी माँ से प्यार की सफर का आगाज हुआ। जैसे भी डिस्कस किया गया कि माँ ने कहा कि अपने फादर के साथ ज्यादा अटैचमेंट थी, मेरी भी अपने फादर के साथ बहुत अटैचमेंट थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो चले जाएंगे। वो चले गए तो वो रात मेरे लिए रियलाइजेशन की थी कि मेरे पास अब सिर्फ जो बचा है तो वो सिर्फ माँ है, क्योंकि कोई बहन भाई और भी नहीं था। और उसके बाद से फिर माँ ने अपने आंचल में समेटना शुरू किया, तो पता चला कि कितना बड़ा आंचल है माँ का, कि जिसका साया कहीं खत्म नहीं होता। मैं दुनिया में जहां जाती हूँ तो उनके आंचल का साया मेरे ऊपर रहता है। और जब आप रात को थक के गिरते हो बिस्तर पे, तो माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप कितने थके हुए हो। और जब आप टूट चुके होते हो इस दुनिया में, लोगों के रवैयों से, मुश्किलात से, आजमाइशों से, परेशानियों से, तो आपके आंसू तकिए नहीं समेट सकते जिस तरह से माँ संभाल सकती है आंसू को। तो मैंने जैसे बताया कि फादर की डेथ हो गई। उसके बाद मरहला दरपेश आया। 5th स्टैंडर्ड तक तो मैं अपनी मदर के स्कूल में ही थी, अपने गांव के स्कूल में थी। और वहां पे मेरी मदर थी, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी और टीचर भी थी, क्योंकि वो सिंगल टीचर थी और वो 5 क्लासेस को संभालती थी। उसके बाद मरहला दरपेश आया कि जो नियर बाय टाउन या सिटी है वहां पे मुझे एडमिशन लेना था 6th स्टैंडर्ड में, और वो कोई 1 से 1.5 घंटे की मुसाफिर पे था। और गांव में कोई बच्चे भी नहीं थे खास के किसी सवारी का इंतजाम किया जा सके, कोई रिक्शा या कोई भी सवारी टांगा या कुछ इस तरह की चीजें कुछ अवेलेबल नहीं था। और मुझे इतना फासला करके जाना पड़ता था, और मैं एक इकलौती बेटी थी तो बहुत लाडली थी। मुझे बुखार आना शुरू हो गया। फिर मेरी मदर गई स्कूल में और वहां पे कहा कि मैं अपनी बेटी को खुद घर तैयारी करवाऊंगी, और ऐसी तैयारी करवाऊंगी कि शायद आप भी भूल जाएं कैसी इसकी परफॉर्मेंस होगी।
और फिर मुझे कुछ अरसे के लिए उन्होंने घर में रखा, तैयारी करवाई, मैं एग्जाम्स में अपीयर हुई। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उस टाइम टाउन में किसी ऐसी बच्ची ने पोजीशन ली थी जो किसी भी विसिनिटी के गांव से आती थी। हमेशा उस शहर की बच्चियां जो है वही पोजीशन लेती थी। बहरहाल मैं ज्यादा देर इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकी। मेरी वालिदा की सेकंड मैरिज हो गई और उनको मूव होना पड़ा, दोबारा से रिलोकेट होना पड़ा। और फिर दोबारा से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें माँ भी मेरे पास नहीं थी, और बहुत ही मेरे लिए इमोशनल सफर रहा जिंदगी का। और तब मेरे सामने अगर कोई एक लफ्ज भी बोलता था ना कि माँ ये है, तो मैं रो पड़ती थी। क्योंकि मेरी माँ सब जानती थी कि मैं कितनी सेंसिटिव बच्ची हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे साथ कुछ हादसा गुजर गए। मेरी माँ फोन करके सुबह दोपहर शाम बताती थी मेरी नानों को कि इसको इस टाइम ये वाला शरबत बना के देना है, इसको दूध सोडा देना है या मिल्क शेक देना है, क्योंकि वो सब जानती थी। तो उसके बाद फिर ऐसा ताल्लुक उनके साथ रहा कि आज तक है। बात करने से पहले, बोलने से पहले, जैसे अभी किसी ने कहा कि हेलो से ही पहचान लेती है कि आप परेशान हैं या नहीं, मेरी माँ को हेलो की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा अगर कोई छोटा सा पॉज हो तो उनको पता चल जाता है कि कोई कहानी बढ़ गई है और इसकी इस टाइम पे ये फीलिंग्स चल रही है। उसके बाद जब मैं खुद माँ बनी तो मैं माँ की बात को दोबारा से कोट करूंगी कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको तब आती है, माँ के रिलेशनशिप के साथ एक रिन्यू हो जाता है आपका रिलेशनशिप कि माँ जो है वो हमारी कायनात क्यों है, वो क्यों हमें अच्छी बातें बताती थी और बुरी बातों से रोकती थी, क्योंकि वो तो सब कुछ जानती थी। आज अगर मैं अपनी बेटियों को रोकती हूँ ना और वो कहती है कि मामा आप क्यों हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, तो मैं उनको यही बात बताती हूँ कि माँ सब जानती है, लेकिन मेरी तरह आज वो भी अभी इतने अच्छे से समझ नहीं पाती हैं। शायद जब वो स्टेज आएगी ना कि आप यू गॉट मैरिड और फिर उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, स्पेशली जब, तब ये रियलाइजेशन आती है कि माँ बिल्कुल ठीक थी। उससे पहले कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ना डाउट्स रह जाते हैं कि माँ ठीक है भी या नहीं है, हमें ऐसे क्यों कह रही है, हमें क्यों नहीं करने दी जा रही जिसे। तो तब ये रियलाइजेशन आती है कि माँ सब जानती है। तो बाकी बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें जो रिपीट हो रही है। हर किसी की फीलिंग्स अपनी माँ के लिए सेम नहीं है, हर माँ की अपने बच्चे के लिए सेम है फीलिंग्स। दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, आजमाइश हो, हर तरह की फीलिंग्स में माएँ जो है वो आपको समेटती हैं, वो संभालती हैं। मैंने जब एक एनालिसिस किया ना कि मेरे वालिद साहब क्यों गए, मैं ये सोचती थी कि मेरी अम्मी को भी तो कुछ हो सकता था ना, बट फिर मैंने ये सोचा कि जैसे कहा जाता है ना कि बच्चों को बाप नहीं संभाल सकता लेकिन माँ संभाल लेती है। तो वालिद के जाने के बावजूद मुझे ये फीलिंग आती थी कि अच्छा हुआ कि चले वालिद ही गए, क्योंकि मेरी माँ ने उसके बाद बाप भी बन के संभाला, अर्न भी किया और उसके बाद माँ भी बन के संभाला। वो कमा के आती थी तो वो घर आके खाना भी बनाती थी, वो पढ़ाती भी थी, किरदार की तरबियत थी। और मैट्रिक के बाद मुझे मूव करना पड़ा लाहौर में और फिर मेरी सारी जिंदगी लाहौर में गुजर गई। तो बस एक गिला ये है कि हम छोटे शहरों के या गांव के लोग जो आते हैं ना, हम अपने करियर में आगे जाने के लिए अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ के आ जाते हैं। बस एक ये गिला रहा है, ये सारी जिंदगी चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात है, उनसे मुलाकात होती है, उनसे फोन पे बात होती है। बस एक ये गिला कि बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ नहीं गुजार सके। अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखे। हैप्पी मदर्स डे।